राजनीति के गलियारों से सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव बैठक में मौजूद हैं। रामगोपाल यादव, जया बच्चन भी बैठक में मौजूद हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बैठक में मौजूद हैं। बैठक में 2024 के एजेंडे को लेकर के हो रही है चर्चा। तो पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। सुबह से ही किस तरीके से लोगों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। तो राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए बैठक में 2024 के एजेंडे को लेकर के हो रही है चर्चा। तो इस अखिलेश यादव में शिवपाल यादव बैठक में शामिल हुए और इससे पहले ही पहुंच चुके थे और लगातार जिस तरीके से अब जो 2024 के लिए जो क्षेत्रीय दलों को किस तरीके से तैयार करना है, एक तीसरे मोर्चे को लेकर के जो तैयार करना है और सबसे बड़ी बात कि किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है, कहां कहां पर कमियां रह गई पिछले चुनावों में, तो उन तमाम सारी चीजों पर होगा मंथन और कल भी होगा। समाजवादी पार्टी बैठक जारी है और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी सीमाब नकवी के पास रुख करेंगे। सीमाब, आप लगातार इसको बैठक को कवर कर रहे हैं, इस अधिवेशन को। बड़ी बात यह है कि लगातार अब 2024 की नीति और रणनीति कैसी होगी, रीति और नीति, इस पर चल रहा है मंथन। आज दोपहर भर का क्या लेखा जोखा रहा? देखिए, सुबह 10 बजे से इस बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है जो कि अभी तक चल रहा है। हालांकि शिवपाल यादव बैठक से निकल गए हैं और वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि सहकारिता के चुनाव के चलते वो अगले दिन की बैठक यानी कल शामिल नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि और तमाम नेता, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, जया बच्चन हो, अखिलेश यादव, इंद्रजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, अबू आसिम आजमी, सलीम शेरवानी, ये सारे के सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं और बैठक में एक एक बात को रख रहे हैं कि किस तरह से 2024 का जो चुनाव है उसको समाजवादी पार्टी फतेह करे। जो एजेंडा तैयार किया गया है वो ये तैयार किया गया है कि लगभग 50 सीटें उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी को जीतना है। शिवपाल यादव अभी निकले थे तो उन्होंने ये बात कही कि 50 सीटों का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि वो उनको जीतना है। और साथ ही साथ दूसरी बात, संगठन को मजबूत करने के लिए भी उन्होंने बात कही है कि संगठन को बूथ स्तर तक जो है वो मजबूत करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और संगठन और मजबूत किया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल बैठक जारी है और बताया जा रहा है थोड़ी देर में बैठक जो है वो खत्म होगी और उसके बाद अखिलेश यादव अपने तमाम कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ निकलेंगे यहाँ से। जी, आप सीमाब हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे कुछ और भी अपडेट लेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी सीमाब ने बताया कि शिवपाल फिलहाल बैठक में शामिल थे लेकिन वो निकल चुके। लेकिन इससे पहले शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनवाना चाहेंगे। सर, कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ निकल कर आया सामने, किन चीजों पर मंथन हुआ? देखिए, आज पहला दिन था तो आज पूरी तरह से संगठन और संगठन के साथ साथ 2024 की तैयारी पर पूरी तरह से मंथन चल रहा है और हमारा संगठन 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से मजबूती के लिए संगठन तैयारी पर है। 2024 को लेकर भी कुछ बातचीत हो रही है? 2024 में उत्तर प्रदेश से हम लोग कम से कम 50 सीटें जीतने का हमारा प्लान है और जीतेंगे। थर्ड फ्रंट भी बात हुई सर, कांग्रेस को लेंगे साथ में? थर्ड फ्रंट को लेकर भी चर्चा हो रही थी। कल अखिलेश जी ने भी कहा कि ममता बनर्जी या जो भी एक विचारधारा के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें आप लोगों की तरफ की क्या राय बनी आज मीटिंग में? देखिए, अच्छी बात हुई है, ममता जी से अच्छी बात हुई है। किन आर्थिक सामाजिक प्रस्तावों पे चर्चा हुई? क्या आज कौन सा एजेंडा रहा, कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए? देखिए, संगठन को मजबूत करना और 2024 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतने की तैयारी हो चुकी है।
तो शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे। सीमाब के पास एक बार फिर रुक करेंगे। सीमाब, संगठन को मजबूत करना, 2024 के लिए नीति और रणनीति पर काम करना और लगभग 50 सीटें जीतने का लक्ष्य, यानी कि अब जो सारी की सारी जो कवायद है इन्हीं सीटों पर, यानी कि 2024 घूम रही है। अब इस बात से नकारा नहीं जा सकता। देखिए, जाहिर है समाजवादी पार्टी ने पहले भी एक लक्ष्य तैयार किया है कि जो इन हारी हुई सीटें हैं उन पे मंथन किया जाए और कौन सी सीट कितने कम मार्जिन से हारी थी उस पे ज़्यादा मेहनत की जाए। ये सारी बातें भी आज अंदर जो बैठक हुई है उसमें की गई हैं कि जो कम मार्जिन से हारी हुई सीटें थी उन पे ज़्यादा मेहनत करनी है और जो बड़े मार्जिन से हारी हुई सीटें थी उस पे जो है दूसरे नेताओं को लगाना है, कार्यकर्ताओं को लगाना है, उस पर भी मजबूती हासिल करनी है। लेकिन जो फोकस रहेगा वो इस चीज पे रहेगा कि जो कम मार्जिन से जीती हुई सीटें थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उस पे मेहनत करके उन सीटों को जीतने का काम करना है। टिकट को भी लेकर अब की जातीय समीकरण भी साधे जाएंगे और किस तरह से टिकट का बंटवारा होगा, इन सब चीज़ों पर भी मंथन होगा, हालांकि बाद में किया जाएगा। लेकिन जो 2024 का लक्ष्य है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 50 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में जीतना है। इसको लेकर तैयारी की जा रही है और बैठक में तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव भी रखे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे थे जो तमाम नेताओं के मन में थे, उन लोगों ने अखिलेश यादव के सामने अपनी बातों को रखा है। सारी चीज़ें कलमबंद की जा रही हैं, कलम कागज़ लेकर जो है वो नोट की जा रही हैं और आने वाले समय में जी कौन सी चीज़ कौन सी मुफीद होगी समाजवादी पार्टी के लिए, उसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे काम करेगी। लेकिन ये साफ है कि जैसे बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वैसे ही समाजवादी पार्टी भी बूथ स्तर तक अपने आप को मजबूत करने में जुटेगी और जो 2024 का लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए तमाम नेताओं को जुटाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा पे तमाम सारी जानकारी के लिए। शिवपाल यादव जी हमारे साथ